तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर फैसला सुना दिया है। और आपको बता दें कि राज्य सरकार का नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। जेटेट अभ्यर्थियों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीटेट अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने को चुनौती दी गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के फैसले में सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल होने का आदेश दिया था और हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस फैसले को पलट दिया है। 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 26,001 सहायक आचार्य पदों के लिए झारखंड सरकार की ओर से नियुक्ति निकाली गई थी। प्रार्थी परिमल कुमार और अन्य की ओर से मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हमारे साथ इस वक्त अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारियां उनसे लेंगे इस पूरे फैसले पर। नीरज, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जो चुनौती दी गई थी उसको देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और कह दिया है कि सीटेट के अभ्यर्थी अब इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को नीरज? जी देखिए, 2023 में राज्य सरकार ने 26,000 सहायक आचार्य के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें शुरुआत में कहा गया था कि जेटेट अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बाद में सीटेट अभ्यर्थियों ने इस पे विरोध जाहिर किया था और झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका के माध्यम से मांग की गई थी कि सीटेट अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था और उन्हें कहीं ना कहीं शामिल करने की बात कही थी। एक फैसला सुनाया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में परिमल कुमार, जो कि जेटेट सफल अभ्यर्थी और अन्य जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और दोनों ओर से पक्ष रखने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज फैसला आया है। हमारे साथ अमृतांश वत्स हैं जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं, उनसे जुड़ेंगे। सर, क्या कुछ हुआ है, पूरा एक बार मामला बता दीजिए। ये मामला दिसंबर 2023 से शुरू हुआ जब माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया कि सीटेट अभ्यर्थियों को भी इस सहायक आचार्य परीक्षा जो 26,001 पदों पर हो रही है उसमें शामिल किया जाए। एक्चुअली सीटेट अभ्यर्थी संघ ने PIL दर्ज किया था हाईकोर्ट में, ये मांग करते हुए कि 2016 के बाद कभी जेटेट परीक्षा हुई नहीं और झारखंड के वो मूल निवासी जो यहाँ पर 2016 के बाद जो अपना ग्रेजुएशन किए हैं और उसके बाद जो भी अपना शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने हैं, उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला गया कि जेटेट एग्जामिनेशन देके उनका सर्टिफिकेट हासिल करें। तो उस ग्राउंड पे उन लोग ने गए थे हाईकोर्ट में। माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाए और 2 साल का समय दिया कि यदि नियुक्ति हो जाती है तो 2 साल के अंदर वो जेटेट पास करके अपना सर्टिफिकेट जमा कर देंगे। और राज्य सरकार को भी आदेश दिया गया कि जेटेट परीक्षा आप ऑर्गेनाइज करिए। उसके बाद इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को इम्प्लीमेंट भी किया, संशोधन किया नियमावली में पहले ये था कि केवल जेटेट अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं इस नियुक्ति प्रोसेस में। उस अमेंडमेंट को कैरी आउट करते हुए सीटेट को भी शामिल कर दिया गया और झारखंड के मूल निवासी जो अन्य अगल के राज्य से एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं, टीचर एलिजिबिलिटी, तो उन्हें भी एग्जामिनेशन देने के लिए किया गया। उसके उपरांत परीक्षा भी हुई। इन द मीन टाइम फरवरी माह में ही जेटेट अभ्यर्थी परिमल कुमार और अन्य करीबन 3-4 हजार अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट इस मामला को लेकर गए थे वहां पर और हमारा ये बहस था सुप्रीम कोर्ट में कि सीटेट को शामिल करना ये RTE एक्ट का सेक्शन 23 का उल्लंघन है और जो एक्ट पार्लियामेंट से बना हुआ है उस एक्ट पे राज्य सरकार किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। और हम लोग ने कोर्ट में ये भी कहा कि माननीय हाई कोर्ट भी कभी ये फैसला देना एक तरह से संविधान के विरोध है। मामले की सुनवाई में नोटिस इशू किया गया शुरुआती दिनों में। उसके बाद फिर जब एग्जामिनेशन सीटेट वाले लोग का भी लिया गया, जेटेट वाले लोग का भी लेना शुरू हुआ, तब हम लोग ने स्टे के लिए आग्रह किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे पर बहस सुनी और उसके बाद रिजल्ट को स्टे किया था, एग्जामिनेशन को समय स्टे नहीं किया गया था।
और फिर फाइनली ये सितंबर महीना में फाइनल बहस शुरू हुई। 3 दिन करीबन ये बहस चली थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और 12 सितंबर को ये मामला रिजर्व हुआ था, जजमेंट रिजर्व हुआ था। राज्य सरकार भी अपनी पक्ष रखी थी, सीटेट अभ्यर्थी संघ भी इसमें पक्ष रखे थे और हम लोग भी अपना पक्ष रखे थे। उसका फैसला आज 3 बजे दोपहर में सुनाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि सीटेट अभ्यर्थी को शामिल करना गलत है। सीटेट अभ्यर्थियों को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया इस नियुक्ति प्रोसेस में। इस नियुक्ति प्रोसेस में केवल जेटेट अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं, शामिल हो सकते हैं। सरकार के उस नोटिफिकेशन जिससे सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था उसे रद्द करार दे दिया गया और साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट का जो जजमेंट हम लोग चैलेंज किया था उस जजमेंट को भी रद्द करार दे दिया गया। तो जो सीटेट अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, अब उनका रिजल्ट तो प्रकाशित नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने क्या ये इस तरह की बातें कही जो सीटेट के लोग से जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे कि क्योंकि 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, क्या ये भी एक रीजन दिया गया था? हम लोग का बेसिक था, हम लोग लॉ पॉइंट्स पे लड़ रहे थे कि आरटी एक्ट एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट से। ये देखते हुए ये पर्पस था उस एक्ट का कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लिटरेट हो देश के, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आए। उस एक्ट का उद्देश्य इसीलिए था और उसी एक्ट से ये टेट एग्जामिनेशन का जन्म हुआ। उसी एक्ट से ये बोला गया कि स्टेट अपना अपना टेट एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करेगा और सेंट्रल स्कूल्स के लिए एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां हर जिले में अलग अलग भाषा बोली जाती है, ट्राइबल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है, 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पे जेटेट जो परीक्षा होती थी वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर आदमी कोई भी कैंडिडेट उसको दे सकते थे। उस लैंग्वेज की जब जेटेट की परीक्षा की तैयारी करते थे उसके सिलेबस में उस लैंग्वेज के बारे में तो पढ़ते ही थे, प्लस उसकी रीति रिवाज, ट्रेडिशन, उस लैंग्वेज के लोग कैसे बोलचाल रखते हैं, क्या उस लैंग्वेज के एरिया में क्या ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है, सारा चीज का के बारे में नॉलेज ग्रहण करना था। और इसी पर्टिकुलर पर्पज से 2022 का जो शिक्षक बहाली नियमावली बना था सहायक आचार्य, उसमें भी ये बात लिखा हुआ था कि लैंग्वेज के साथ कल्चर, ट्रेडिशन भी आपको जानना जरूरी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। और उसका पर्पस ये था, आरटी एक्ट का पर्पस ये था कि मान लीजिए किसी जिला या किसी स्कूल में, जो स्कूल नक्सल प्रभावित एरिया में है, जहां बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे स्कूल आते हैं, वो उसी लैंग्वेज, रीति रिवाज से जुड़े हुए उस लैंग्वेज को बोलते हैं। और मान लीजिए वहां यदि शिक्षक उस लैंग्वेज का जाता है, जो उस लैंग्वेज को जानता है, उस रीति रिवाज को जानता है, उस ट्रेडिशंस को जानता है, तो वो उस बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा। वो बच्चे वो अट्रैक्ट होंगे। बच्चे जब देखते हैं कि ये जो शिक्षक है हमारा ही एरिया का, हमारा ही भाषा बोलता है, हमारी रीति रिवाज को, हमारे कल्चर ट्रेडिशन को समझता है, उसे स्कूल आने की इच्छा करेगी। इसी पर्पस के लिए हर स्टेट में एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया गया था और सेंट्रल स्कूल्स में सीटेट बनाया गया था, जहां इंग्लिश और हिंदी में की मेन सिलेबस होती थी, जो कि सेंट्रल स्कूल्स रहते थे। तो राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन था उससे बेसिकली ये एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया उसे राज्य सरकार रिलैक्स कर रही थी, उसमें संशोधन कर रही थी, जो कि परमिसेबल नहीं है संविधान के अंदर। एक राज्य सरकार कोई भी सेंट्रल एक्ट को रिलैक्स नहीं कर सकती, कोई भी उसके क्लॉज को संशोधित नहीं कर सकती और अल्टीमेटली इससे बच्चे इफेक्ट होते। यदि उस जिले में, उस पर्टिकुलर स्कूल में यदि कोई शिक्षक, ऐसे शिक्षक की नियुक्ति होती जो उस पर्टिकुलर एरिया के भाषा को नहीं जान रहे हैं, उसके रीति रिवाज को नहीं समझ रहे हैं, तो वो बच्चे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिटरेसी रेट हमारी फॉल डाउन हो रहा है। स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे स्कूल 1-2 साल आते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे छोड़ देते हैं। ये सर्वे पाया गया था, पार्लियामेंट में ये बहस हुआ था जब आरटीए एक्ट जब बन रही थी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये चीज लाया गया था कि यदि उसी एरिया के, उसी भाषा के लोग शिक्षक बनेंगे तो वो बच्चे अट्रैक्ट होंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि हम वैसे स्कूल में जाते, वैसे टीचर के पास जाते जो हमारे अपने तरह है, हमारी भाषा और लैंग्वेज को समझते हैं। तो फॉल डाउन जो स्टूडेंट्स का हो रहा था और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर एक्ट आया था। सेक्शन 23 में ये चीज लिखा हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट टेस्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल को सेंट्रल टेस्ट होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को रिलैक्स
कर दिया गया था। इसी पर्टिकुलर पर्पस लीगल पॉइंट्स को हम लोग उठा के सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन भी झारखंड गवर्नमेंट का वो रद्द हो गया। चलिए नवीन, देखिए बड़ा फैसला है और उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जिन अभ्यर्थियों ने जेटेट पास किया था और टकटकी लगा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे और आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। और आपने देखा भी किस तरह से जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना परीक्षा दे दिया है वो खुशी जाहिर करने के लिए पहुंचे हुए थे और खुशी जाहिर करते हुए नजर आए थे। और कुछ देर में उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। नवीन, चलिए, तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। जेटेट अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर और सहायक संयुक्त जो परीक्षा है उसमें अब सीटेट के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है और एक बड़ी और राहत भरी खबर जेटेट अभ्यर्थियों के लिए सामने आई है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से भी आपने बातचीत की, तमाम जानकारियां इस मामले पर इकट्ठा की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।